Hello bachcho, let's read the question. The question is saying which process follows in recombinant DNA technique after the DNA fragments are prepared by using restriction enzymes. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट्स की, तो इसका की कंसेप्ट्स क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा RDNA टेक्निक, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या टेक्निक। तो अगर हम बात करें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो क्या चीज है, तो it is a technique which is mainly used to change the phenotype of an host organism when a genetically altered vector is introduced and integrated into its genome. तो अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, तो इसके स्टेप्स में सबसे पहले जो होता है वो होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन। अगर हम बात करें कि जेनेटिक मटेरियल को कैसे आइसोलेट करेंगे, तो सर्टेन एंजाइम्स की मदद से हम सेल वॉल जो उसको तोड़ देते हैं, जैसे कि लाइसोसोम जो होता है उसको एनिमल के केस में यूज करते हैं, और जो सेलुलोज होता है उसको प्लांट के केस में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कटिंग ऑफ द जीन को कहां से कट करेंगे? एट द रिकॉग्नाइजेशन साइट, यानी रिकॉग्नाइजेशन साइट पे जीन को कट करेंगे। ये कौन करेगा? ये जो है ये करने वाला काम करेगा एंडोन्यूक्लियेजेस। अगर बात करें कैसा एंडोन्यूक्लियेजेस, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस ये काम करेगा। और इससे क्या होगा? इससे जो डिजायर्ड जीन का वो लोकेशन है जहां पे उसको वेक्टर जीनोम के साथ इंसर्ट होना है, वहीं पे बस ये कट लगाएगा। तीसरा प्रोसेस क्या है? एक बार कट लगने के बाद, तो तीसरा प्रोसेस इसके बाद जो हम लोगों ने कट किया डीएनए फ्रेगमेंट्स को, उसको एम्पलीफाई करना होगा। तो तीसरा प्रोसेस हो जाएगा एम्पलीफाइंग दी जीन कॉपीज को एम्पलीफाई करना। किसकी मदद से? पीसीआर की मदद से। तो जीन कॉपी को हम 1000 to 1,000,000 ऑफ कॉपीज में एम्पलीफाई कर लेंगे आफ्टर इट हैज बीन कट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इस लाइगेशन हो जाएगा। तो लाइगेशन किसका करेंगे? इसके बाद जो कट फ्रेगमेंट है डीएनए का, उसको वेक्टर के साथ लाइगेट कर देंगे यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज की मदद से जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसको किसके साथ जोड़ देंगे? इसको जोड़ देंगे हम वेक्टर के साथ। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो बना, ये इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी आरडीएनए। ये जो आरडीएनए है, फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इंसर्ट कर देंगे होस्ट के अंदर, और होस्ट के अंदर इंसर्ट करने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा, और जो हम लोग का डिजायर्ड प्रोटीन है उसको ये मैन्युफैक्चर करेगा। तो बोला गया कि कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आफ्टर द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन। तो उसके बाद हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कट कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से, उसके बाद हमने उसको पीसीआर की मदद से एम्पलीफाई करते हैं। तो अगर बात करें कि पीसीआर की मदद से हम कैसे एम्पलीफाई करते हैं, तो सबसे पहले जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको हम लोग हीट से ट्रीट करके उसको खोलते हैं, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनवाते हैं। फिर यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड पॉलीमरेज आता है जिसको कहते हैं टैग पॉलीमरेज, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 90 डिग्री सेल्सियस तक। तो वहां पे सिर्फ ये टैग पॉलीमरेज जो है वही टिक सकता, वो आके फाइनली क्या करता है? प्राइमर लगा हुआ रहता है, उस प्राइमर को एलोंगेट करके नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। तो सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।